हे गाइस, वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज इतने सुबह सुबह हम लोग सभी मिले हैं। आज हम कुछ पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे। आज कुछ टॉपिक कुछ हट के, ये आपके जीवन से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुनिएगा। और आप सभी इस जो कैंपिंग चल रही है, यूट्यूब पे जो कैंपिंग चल रहा है, ट्विटर पे जो कैंपिंग चल रहा है, आप सभी के लिए जो कैंपिंग सारे टीचर्स मिलकर चला रहे हैं, वो सभी आप सभी से बिल्कुल निवेदन है कि आप सभी उस कैंपेन का हिस्सा बने और साथ दें। क्योंकि ये जो कैंपेन है वो टीचर्स खुद के लिए नहीं, आपके लिए चला रहे हैं। आपके बच्चों आपके लिए चलाई जा रही है सारी कैंपेन। तो आपको इनका साथ देना है और आपको इस कैंपेन को ट्विटर पे ट्रेंडिंग 1 पे लाना है। चलिए थोड़ा बात करते हैं एक बार कि हम किस मुद्दे के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। तो देखिए, पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि पीएम के किसी वीडियो को जितने लाइक नहीं मिले, उससे ज़्यादा आपको डिसलाइक मिल गए। 8,23,000 डिसलाइक किसी पीएम के वीडियो पे, वो भी मन की बात, जहां मोदी जी आकर के आपके प्रधानमंत्री आके अपने मन की बात करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आज इतने लोग इनसे खफा हैं। चलिए थोड़ा सा मुद्दे की बात करेंगे, नज़र डालेंगे चीज़ों पे। ये इतने दुखी हो गए कि इनको अपने कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ गया। समझ पा रहे हैं आप? कमेंट सेक्शन को अधिकतर ऐसे इनका कमेंट सेक्शन बंद ही होता है, लेकिन ये कमेंट सेक्शन पहले ऑन था और फिर कुछ टाइम बाद इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लग गए कि शायद ये बर्दाश्त ना कर पाए ऐसे कमेंट। इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन आपके 55 करोड़ वोट को हैंडल कर लेता है, लेकिन सिलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो वो 2.5 करोड़ बच्चों का भविष्य जो अंधकार में डूब रहा है उसको नहीं देख पा रहा है, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। कह रहा है 2.5 करोड़ बच्चों का ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सक्षम ही नहीं है, वेंडर ही नहीं मिल रहा है इनको। समझ पा रहे हो आप? वेंडर ही नहीं मिल रहा है। इलेक्शन होता है तो 1 मार्च से अगर इलेक्शन शुरू होता है तो 12 अप्रैल तक, 2018 की बात कर रहे हैं, ये लोकसभा इलेक्शन की 2019 की, और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 23 मई तक, और ये अपना कार्यभार भी संभाल लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे रेलवे के एग्ज़ाम की, तो इनका एग्ज़ाम 2.5 करोड़ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है रेलवे अथॉरिटी। तो काहे रेलवे अथॉरिटी बोल दे भाई कि बच्चों का एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, क्लियर कर देना। क्यों बच्चों को इतना अंधकार में रख रखी है? पूरा का पूरा इनका जीवन जा रहा है, 5-5, 6-6 साल तक लोग बच्चे प्रिपेयर करते रहते हैं, इनकी इतनी इनकम चली जाती है। अगर सोचिए 6 साल तक कोई बंदा अगर जॉब करेगा तो कितना पैसा कमा लेगा हर साल, लेकिन वो 6 साल की उनकी इनकम, बच्चे परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। कितने सारे पेरेंट्स की इतनी सारी आशा होती है कि मेरा बच्चा जब नौकरी ले लेगा तो मैं रिटायर ले लूँगा, मैं रिटायरमेंट करके घर में बैठूंगा, बच्चे कमाएंगे, मैं आराम से अपना ज़िंदगी बिताऊंगा। लेकिन बच्चे को रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है। बच्चा बेचारा परेशान है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, एकदम 8-9 घंटे पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ा जा रहा है, रटे जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम का टाइम पे एग्ज़ाम ही नहीं करवा रही गवर्नमेंट को। अगर आप देखेंगे 1 मार्च को जब इलेक्शन होने वाला था, तो उसके 1 हफ्ते पहले आपका क्या आ गया कि रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया, कह दिया गया कि भाई 90,000 वैकेंसी हम लाएंगे इस साल। अब बोला गया 90,000 वैकेंसी ला के 90,000 युवाओं को, 90,000 प्लस युवाओं को हम क्या देंगे, अपना ये नौकरियां देंगे। नौकरी देने की बात की इन्होंने 90,000 प्लस युवाओं को, लेकिन मिला क्या? बाद में फुद्दू, ये पेपर ही कंडक्ट कराने के सक्षम नहीं है। 500 रुपया हर बच्चों से लिया गया और बोला गया कि 400 रुपये आपको हम वापस कर देंगे समय आने पर। जब भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 400 रुपया आपको वापस कर देंगे। अगर आप देखेंगे ये 2.5 लाख बच्चों से, 2.5 करोड़ बच्चों से, 2.5 लाख भी नहीं, 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भराए गए हैं, और आप देखेंगे 500 रुपये पर बच्चों से लिया गया। तो कितना पैसा अगर हो जाता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 1,140 अरब रुपये इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है। वो भी किसके नाम पे? तो बेरोजगार युवाओं से, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास सिर्फ एक आस के कि मुझे कल नौकरी लग जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। ये 30,000 की नौकरी में भी खुश हैं। इनको नहीं मतलब है कि आप 1,00,000-1.5 लाख रुपया इनको महीना कर दें। 30,000 में ही, इसलिए में ही खुश हैं कि इनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, इनके घर में 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और आप ऐसे लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जिनके पास खुद के पास पैसे नहीं है।
ना जाने ये 500 रुपये कितने सारे बच्चों ने कैसे कैसे इकट्ठे किए होंगे, और उनको आपने बोला कि आप नौकरी कराएंगे। मतलब वोट लेने के लिए, इलेक्शन के टाइम पे युवाओं को खुश करने के लिए लॉलीपॉप दिखाया जाता है हर वक्त, और उसके बाद क्या किया जाता है, वो लॉलीपॉप छीन लिया जाता है। जिस तरह से जैसे ही आप गद्दी पर बैठते हैं, जैसे ही आपको कुर्सी मिल जाती है, आप सोचते हैं युवाओं कौन, ये मत सोचिए, क्योंकि देखिए युवा से ही देश चल रहा है। आप ही कहते हैं कि देश में कितने, जो आपका भारत जो देश है उसमें सिर्फ युवाओं से ही देश चल रहा है। फिर बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग इंडिया छोड़ के बाहर बस रहे हैं। तो क्या करेंगे, इंडिया में नौकरी ही नहीं है, नौकरी है तो सारे पैसा नहीं है, पैसा दे ही नहीं रहे इंडिया में लोगों को। जितना बच्चा डिजर्व कर रहा है उससे कई गुना कम पैसा दिया जाता है, और कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा अगर युवा ही खुश नहीं है? तो सोच के देखिए एक बार, युवा ही खुश नहीं है तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? वेंडर नहीं मिल पा रहा है, रेलवे को वेंडर नहीं मिल पा रहा है तो बोल दीजिए नौकरी नहीं करा सकते, हम सक्षम नहीं है। कम से कम युवा उस आस में तो नहीं रहेगा कि मुझे कल नौकरी मिल जाएगा, मेरे घर में कल 30,000 रुपये कमाने लायक मैं बन जाऊंगा, कल मैं नौकरी ले लूंगा, अब मेरे परिवार में सब खुश रहेंगे। कम से कम इस आस में तो नहीं रहेगा। 8-9 साल अपने ज़िंदगी के युवा पढ़ते पढ़ते बिता देते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो, और बाद में क्या मिलता है? कुछ नहीं उन्हें। और मीडिया क्या कर रही है, जिसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर बोलते हैं मीडिया को, और मीडिया कर क्या रही है? सिर्फ जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो दिखाती है मीडिया, ना कि जो सच्चाई है। क्या कर रही है मीडिया बिल्कुल खोखली हो चुकी है। आप अगर देखेंगे तो मीडिया ये ट्रेंड कर रही है, 85% लोगों को दिक्कत नहीं है नेट और जीई का पेपर कराने में, कह रही है ये। और देखिए अगर वही चीज़ अगर ट्विटर पे काफ़ी दिनों पहले ट्रेंडिंग हो रहा था, अभी चल रहा था ये ट्रेंडिंग, कि देखिए जब आपका पोल कराया गया नेट और जीई वाले बच्चों से, तो ये कह रहे हैं कि 93% बच्चे बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, अभी एग्ज़ाम मत कराइए, क्योंकि अभी हम सब घर पे हैं, हमारा नोट्स कोटा रखा हुआ है, जहाँ पर हम पढ़ते थे वहाँ पे मेरे नोट्स रह गए हैं, सभी घर आ गए हैं, रिवाइज़ नहीं कर पाए हैं, हम लोग इतने अभी इस लायक नहीं है कि हम एग्ज़ाम देने जा सकें। लेकिन फिर भी आपके ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपके मीडिया के 85% लोग जो है वो चाहते हैं पेपर हो। तो क्या कर रही है मीडिया, आप समझ सकते हैं। आप लोग को बॉयकॉट करना चाहिए मीडिया को। ट्रेंडिंग में दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत का केस, दिखाइए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनको जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन जो काम सीबीआई को दिया गया है वो मीडिया क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। रोज नई नई चीज़ें आती है रिया चक्रवर्ती जी के बारे में, रिया के बारे में रोज नई नई न्यूज़ निकाल के लेके आएंगे। जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो परेशान हो रहे हैं बिना नौकरी के, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ना तो मीडिया में कोई न्यूज़ आ रहा है, ना तो और कुछ। बोल रहे हैं कोरोना की वजह से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे कोरोना की वजह से। एक बात बताइए, जब 7 तारीख से 7 सितंबर से जब मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या मेट्रो चलाने के टाइम पे कोरोना नहीं है? क्या ये 85% जो बच्चों का आप बोल रहे हैं कि बच्चे रेडी हैं नेट और जीई का पेपर करा देने के लिए, तो क्या इनके लिए कोरोना नहीं है? कोरोना किनके लिए है? तो पेपर जब कराना है तो कोरोना है। जब एसएससी के पेपर की बात करेंगे, एसएससी के रिजल्ट की बात करेंगे तो कोरोना है। अगर आप देखेंगे एसएससी का नोटिफिकेशन निकला 2018 में, 4 मई 2018 में, बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया 5 मई 2018 में, प्रीलिम्स का डेट निकला 4 जून 2019, मेंस का डेट हुआ 11 सितंबर, और फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम आज तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। कितना टाइम हो गया, ना तो रिजल्ट आया है, ना तो कोई टेस्ट हुआ है, ना ज्वाइनिंग के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। 850 दिन निकल चुके हैं। तो आप लोग सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप सभी इस चीज़ को ट्विटर पे ट्रेंडिंग करें, इतनी ट्रेंडिंग करें कि टॉप 1 में आए। ट्विटर पे आपको ट्रेंडिंग 1 पे लाना है, और सभी इसको नोट कर लें। ठीक 11 बजे कल आप ट्विटर पे आप सभी इस चीज़ को ट्रेंड करें और पोस्ट करें ट्विटर पे, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। बहुत ज़रूरी है, अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आप सभी को जागना पड़ेगा अपने लिए। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम तो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, इस साल तो हमारा क्या जा रहा है। ये आज अगर आप सभी एकजुट होकर नहीं खड़े होंगे तो चीज़ें बिल्कुल नहीं सुधरेगी। जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। मीडिया कभी इस चीज़ को नहीं दर्शाएगी कि आप कितने परेशान हैं, यूथ कितना परेशान है। और एक सरकार को सब कुछ पता है, और जब तक आप सरकार पे दबाव नहीं डालेंगे, सरकार के कान में जू भी नहीं रेंगने वाली है। ये आपको समझना है इस चीज़ को। रेलवे के एग्जाम की बात करेंगे, 1 मार्च को नोटिफिकेशन आया, 90,000 प्लस वैकेंसी का दावा किया गया।
टोटल कैंडिडेट ने अगर फी, अब जो आप बोलेंगे कैंडिडेट ने जो आपका भरा है फॉर्म, 2.8 करोड़ कैंडिडेट ने भरा है। आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा युवा जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं घर में। तो ये क्या करेंगे आप बताइए, बेरोजगारी होगा तो क्या करेंगे, तो नहीं जाएंगे क्या किसी गलत रास्ते पे, और फिर बोलते हैं रास्ता गलत चुन लिया है बच्चों ने, और फिर बोलते हैं पकोड़े की दुकान खोल लो, खिलौना बनाना सीख लो। तो ठीक है पकोड़े की दुकान खोल लेंगे भाई, लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद पकोड़े की दुकान खोलेंगे क्या? फिर क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ाई का छोड़ देंगे। राम मंदिर बनवा रहे हैं, बाहर में भिखारी बन जाते हैं कटोरा लेकर के, वहीं पे मिलेगा जो मिलेगा और उससे अपना जीवन बिताएंगे। रोजगार के नाम पे भिखारी बना दिया है। तो आप लोग सभी को एक जगह पे इकट्ठे होना है और आप लोग को सबको ये आपको याद रखना है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, और आप सभी को ट्रेंडिंग करना है। और हैशटैग बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी ये हैशटैग डालना है, क्योंकि यूट्यूब भी हैशटैग लेता है, हैशटैग को यूट्यूब भी कंसिडर करता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके ये सारे वीडियोस को शेयर करें और हैशटैग ज़रूर लगाएं। देखिए एसएससी सीजीएल की अगर वैकेंसी की बात करेंगे, 2016 में 16,000 प्लस वैकेंसी थी, 2013 में भी इतनी थी, और फिर देखिए 2018 में 8,582 वैकेंसी है, 8,582। तो कहाँ जा रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। तो भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो फिर बूढ़े लोगों का थोड़ी ना इंक्रीज हो रहा है, ओल्ड एज लोगों का थोड़ी ना इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन तो किसका हो रहा है? यूथ का इंक्रीज हो रहा है। जितने ज़्यादा यूथ हैं उतने ज़्यादा आपको रोजगार देना चाहिए, क्योंकि इनके पास ज़्यादा ताकत है। ये देश को दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हैं, देश को नंबर 1 पे ले जाए जा सकते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि इंडिया के जो बच्चे होते हैं, इंडिया के जो यूथ होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला होता है। अब आज ही अगर आप देखेंगे तो इंडिया से ही काफ़ी सारे लोग बाहर जाके अच्छे अच्छे पोस्ट पदों पर बैठे हैं, लेकिन इंडिया में कोई रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? भाई नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो क्या करेगा बच्चा। अब एपीएस पीओ की बात करेंगे, 2013 में 21,000 प्लस वैकेंसी और 2020 में इतनी सिर्फ 1167 बस इतनी वैकेंसी। कहाँ गई इतनी सारी वैकेंसी? तो आप लोग सभी को इस चीज़ के लिए जागना होगा। आप यूपीएससी की बात करेंगे तो देखिए 2014 में 1300 वैकेंसी थी, 1300 प्लस वैकेंसी थी, और अभी की बात करेंगे 896 वैकेंसी आई थी 2019 में। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। यूपीएससी ने अपना रिजल्ट भी दे दिया 2019 का, बता दिया 2020 का एग्जाम कब कंडक्ट कराएगी। लेकिन एसएससी की बात करेंगे और रेलवे की बात करेंगे तो इनके लिए कोरोना है, इनके लिए ही बस कोरोना है, लेकिन यूपीएससी के रिजल्ट के लिए कोरोना नहीं है। मेट्रो खोलना है तो उसके लिए कोरोना नहीं है, राइट, इन सब के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन इसके लिए जरूर कोरोना है। तो क्या घपलाबाजी है, ये तो सबको नजर आ ही रहा है। बस आपको इस चीज को लोगों के सामने, आप स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को, सभी टीचर आपका साथ दे रहे हैं, सभी शिक्षक आपके साथ हैं, आपको भी उनके साथ खड़े रहना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। देखिए अगर बच्चों, अगर आप अभी नहीं खड़े होंगे तो कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगने वाली है। उनको आपको अपनी यूथ की ताकत दिखानी है कि भाई क्या है आप। या तो ये सरकार बोल दे कि हम नहीं करा सकते, हम एसएससी रेलवे की वैकेंसी नहीं लाएंगे, ना रिजल्ट कंडक्ट कराएंगे, हम इलेक्शन जब नेक्स्ट होगा तो उसमें देख लेंगे। फिर सरकार को, सरकार कम से कम बोले तो, कुछ तो बोले, सिर्फ राम मंदिर बना देने से हो जाएगा। तो देखिए ये 1 सितंबर को 11 बजे एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, नो जॉब नो वोट, ये 3 चीज़ें आपको ट्रेंडिंग पे लानी है ट्विटर पे। आप सभी को ट्विटर डाउनलोड करना है। आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप ट्विटर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट गूगल पे जाके भी आप ट्विटर पे लॉगिन कर सकते हो। आप सभी अपना ट्विटर पे आज अकाउंट बना लें, अगर नहीं बना रखा है तो, और आप सभी ये जरूर पोस्ट करें। देखिए ये आपके हित के लिए लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है। हम सभी आपका साथ दे रहे हैं तो आपको भी हमारे साथ खड़ा होना होगा अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। आप सभी, आपका भविष्य अंधकार में ना हो, इसलिए सारे शिक्षक एक साथ हो करके आपके लिए ये कैंपेन चला रहे हैं। तो इस कैंपेन को आपको ही आगे बढ़ाना है, आपको ट्रेंडिंग 1 पे लाना है। ट्विटर पे इतनी फद्दू चीज़ें ट्रेंडिंग पे चली जाती है। रसोड़े में कौन है, राशि बहन रसोड़े में कौन है, और इस पे ट्विटर पे आपका ये यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये न्यूज़। क्यों भाई? जब ऐसे चीज़ें ट्रेंडिंग पे चल सकती है तो क्या ये चीज़ें जो आपके भविष्य की बात है, जो आपके भविष्य की बात है, क्या वो ट्रेंडिंग पे नहीं चल सकती? आप सोच के देखिए क्या हो रहा है।
तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करना है, ट्रेंडिंग पे लाना है। तो आपको ट्रेंडिंग करना है ये चीज़ें। तो आप सभी को कल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 11 बजे ये चीज़ें पोस्ट करनी है यूट्यूब पे। आपके यूट्यूब पे पोस्ट कीजिए आप, और ट्विटर पे तो ज़रूर ही पोस्ट कीजिए। तो ट्विटर आप सभी डाउनलोड कर लें, और सभी आप क्या करें, ट्विटर को डाउनलोड करके वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पोस्ट करें। तो आप कहीं इन सारी चीज़ों को लिख लें ताकि आप इन सबको पोस्ट कर सकें। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये सभी चीज़ों को पोस्ट करें ताकि सरकार तक सारी बात पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए और इस चीज़ को बिल्कुल पोस्ट कीजिए। नो जॉब नो वोट। वोट तभी देंगे जब जॉब मिलेगा। यह आपका अधिकार है और अपने अधिकार के लिए आपको ही खड़ा रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज।